हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम रोजगार कौशल यूनिट नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जनरली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आईसीटी का ही फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि आईसीटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इनको भी चर्चा करेंगे, इनको पढ़ेंगे, है ना। इसके उपयोग क्या है, लाभ क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, इनको भी हम यहां देखने वाले हैं। तो आईसीटी का अर्थ होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईसीटी से तात्पर्य होता है सभी विधियां, टूलों, संकल्पनाओं से संबंधित है जो क्या करते हैं, सूचना का भंडारण करते हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सूचना की। ठीक है, और डिजिटल जानकारी को क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं। ये सब आपका आईसीटी में शामिल होता है। अब बात आती है कि सूचना को कई तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, कागज पर जानकारी को प्रिंट किया जा सकता है, एक टाइपराइटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, और इस तरह का उपयोग करते हुए लिखा जाता है। ठीक है, जब सूचना इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से संग्रहित की जाती है और दर्ज की जाती है, तो यह क्या कर लेती है, डिजिटल रूप ले लेती है ना। जैसे हम कंप्यूटर का यूज करके, कीबोर्ड का यूज करके कोई जानकारी बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका क्या कहलाता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट कहलाता है, या वो जानकारी क्या कहलाती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, आईसीटी डिवाइस की हम बात करते हैं तो आपके टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन हैं, लैपटॉप हैं, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आईसीटी उन सभी तकनीकों का समूह है जिनका उपयोग सूचना को एकत्र करने यानी कलेक्ट करने, संग्रहित करने और संसाधित करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर शामिल होता है, इंटरनेट यूज होता है, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डिजिटल माध्यम इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करते हो, सूचना को क्रिएट भी कर सकते हो, डिटेल आप बना सकते हो, उसको डिजिटल कर सकते हो, उसको स्टोरेज कर सकते हो, उसका मैनेजमेंट कर सकते हो, और उस डिजिटल जानकारी को या सूचना को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। हम बात करते हैं यहां पर कि आईसीटी के मुख्य घटक या कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है हार्डवेयर कंपोनेंट्स की या हार्डवेयर घटकों की। ठीक है, तो हार्डवेयर में हमारे पास कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, सर्वर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। सॉफ्टवेयर में हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आती है, फिर शैक्षणिक सॉफ्टवेयर की बात आती है, या हम जिस तरीके का काम आईसीटी के माध्यम से कर रहे हैं उस तरीके के सारे सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं तो नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसमें हम इंटरनेट की बात करते हैं, चाहे लैन हो, वैन हो, वाईफाई हो, या और भी नेटवर्किंग टेक्निक्स हैं, इनका यूज हम यहां पर करते हैं। अब बात आती है डेटा और सूचना की। तो डेटा जो है आपका वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये सब डेटा या सूचना के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सर्विसेज की या सेवाओं की। तो इसमें आप देखोगे ईमेल सर्विस हो गई, वीडियो कॉल हो गए, क्लाउड सेवाएं हो गई, ये तरह तरह की सेवाएं हैं जो आईसीटी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आईसीटी की उपयोग। तो आईसीटी आप देखो कि हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपका उपयोग हो रहा है। आगे हम आने वाली क्लासेस में आईसीटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर बात कर रहे होंगे, जो 9th क्लास का टॉपिक भी है डेटा एंट्री का, तो हम उन सब पर डिटेल में यहाँ पर क्लास ले रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा में। आप आईसीटी को देख सकते हैं, जहां पर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, या ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, या स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं, इनके माध्यम से ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। कार्यालय या ऑफिस की हम बात करते हैं तो ईमेल, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या फाइल को शेयर करना, ऑनलाइन मीटिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कार्यालय ऑफिस से रिलेटेड होती हैं। हेल्थ में या स्वास्थ्य में हम बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन है, ऑनलाइन रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है ना, ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन शेयर करे जाते हैं, ठीक है, या मेडिकल की बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती है, ये सारी इसके अंदर शामिल होती हैं। बैंकिंग में हम बात करते हैं तो बैंकिंग में आप देखते हो कि नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, एटीएम सेवाएं हो गई, या पेमेंट गेटवे वगैरह हो गई, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं।
संचार में हम बात करते हैं तो आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। आईसीटी के लाभ क्या हैं? तो अगर हम लाभ की बात करते हैं तो ये तेज और क्या होता है, सरल संचार होता है, मतलब ये तेजी से किया जा सकता है और सरल भी होता है। दूसरी बात, समय और यहाँ पर जो धन है या जो पैसे हैं उसकी भी क्या होती है, बचत होती है, मतलब फाइनेंशियली हमें बहुत कम पैसे खर्च कर हम बहुत सारी सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं। सूचनाओं तक पहुंच आसानी से बन जाती है, हम बहुत कम टाइम में सारी सूचनाओं को आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शेयर भी कर सकते हैं। शिक्षा और व्यवसाय में इसकी से सुधार हुआ है, ठीक है। व्यवसाय वैश्विक संपर्क में हम लोगों से जुड़ पाते हैं, आप भारत के बाहर भी क्या कर सकते हैं, इन सेवाओं के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं या बिजनेस या व्यापार बना सकते हैं या लोगों से जो है संपर्क बना सकते हैं। दुनिया में किसी भी जगह कोई व्यक्ति होगा, किसी भी देश में होगा, उसके साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। व्यापार भी आप देखोगे कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है या जो व्यापार है उसमें भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं कि आईसीटी की सीमाएं या लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहली यहाँ पर बात आती है साइबर सुरक्षा का खतरा, ठीक है, तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना टेक्नोलॉजी को जाने या बिना सीखे हम इन चीजों को अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सामने आती है। जैसे साइबर सुरक्षा की प्रॉब्लम है तो हमें इनसे भी सावधान रहने की जरूरत होती है। दूसरी बात आती है डिजिटल असमानता की, है ना। हर व्यक्ति डिजिटली शिक्षित नहीं होगा, है ना, या डिजिटली हर व्यक्ति को क्या होगा, तकनीक का ज्ञान नहीं होगा। जिसके पास होगा तो बढ़िया है, जिसके पास नहीं है तो क्या होगा, दिक्कत होगी। फिर बात आती है इंटरनेट पर निर्भरता, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इन चीजों से फिर दूर रहोगे। इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट की जो सेवा है वो जरूरी है। अब बात आती है फाइनली कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है आधुनिक जीवन को सरल, तेज और प्रभावी बना चुका है। शिक्षा, व्यापार और संचार के क्षेत्र में आईसीटी की भूमिका जो है वो अत्यंत आवश्यक है। तो हम इन चीजों को बड़े आराम से पेपर में लिख सकते हैं अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है।